Good evening, friends. We are studying the chapter number 12, depreciation. As we are knowing, in the first lecture already we have studied the meaning and definition of the depreciation, features and need and importance of the depreciation. Already we have studied in the first lecture. If you want to see, you can go in the playlist class 11th accounts, and I will get all the video topic wise videos of each and every chapter. And if you want to see, please go like, share and subscribe. Okay, so today we are going to discuss what methods of charging depreciation, means how we will charge the depreciation on a fixed assets, how we will charge the depreciations. Okay, so in the previous lecture already we have decided for the charging depreciations we have to find out three things. We should determine the correct view. First one is total cost of the assets, total cost of the assets, total and actual cost of the assets, पहला point. Second point, estimated life of the assets, and third one is estimated scrap value. इन तीनों चीजों का क्या होना चाहिए? It should be clearly defined, it should be clearly estimated. Okay, my dear students, so we will study how we will charge the depreciation. Okay, so there are so many methods, there are various methods by which we can charge the depreciations, okay, in accounts, like SLM, WDV, annuity method, provision for depreciation, basic average method, and so on. ठीक है ना, बहुत सारे और भी मेथड है. इन तरीकों से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी चार्ज द डेप्रिसिएशन. बट लेकिन आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली दो मेथड पढ़ना है इन आईएससी सिलेबस. देयर आर टू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. पहला क्या है, SLM, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा SLM क्या है. एंड दूसरा क्या है, WDV. ओके, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन. SLM का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना. इसका एक अदर नाम हुआ क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. थर्ड वन इज, इसका एक और नाम है क्या, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. Okay, my dear friends, so this is the name of straight line method और original cost method. देखो ना, इसका इन तीनों मेथड्स को जैसे अलग अलग नाम से भी कहा जाता है. इन तीनों नाम को हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर नाम लेके आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए. पहला क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM जिसको मैं कहता हूं. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसी का नाम है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसी का नाम है. WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे. पहले हम SLM पढ़ लेंगे, SLM से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख लेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट, वी विल स्टडी द रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट SLM. क्या है SLM? According to this method, we charge the depreciation a equal amount in each and every year. क्या है,
इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, तो क्या है कि जैसे कोई पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स है, हम उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स पे क्या करते हैं, वो इक्वल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट हम डेप्रिशिएट उसको करते जाते हैं, इक्वल अमाउंट से डेप्रिशिएट करते जाते हैं ईयर बाय ईयर, जब तक उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हो। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला। आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स minus actual cost of the fixed assets minus estimated scrap value upon estimated life of the assets। क्लियर ना? क्या है जो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा इसको, क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मींस टोटल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मींस रिमाइंडर ऑफ द पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, जो भी अवशेषित मूल्य है, रिमाइंडर वैल्यू, एंड अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, क्या उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है ना। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो जब हमको ये तीनों चीजें पता हो तो हम इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कई बार क्वेश्चंस में आता है क्या, इन परसेंटेज फॉर्म, मींस इन द परसेंटेज फॉर्म एक डेफिनेट परसेंटेज दे दिया जाता है और कहता है कि हम इस परसेंटेज के हिसाब से हम ईच एंड एवरी वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। सो वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। जैसे क्या है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, एक एसेट्स की वैल्यू, एक फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज है, ओके, 1 लाख रुपीज है। इसकी जो 1,10,000 सॉरी 1,10,000, ओके। रिमाइंडर वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 years। हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सी we will calculate depreciation। Actual cost of the fixed assets is 1,10,000 minus 10,000 upon 10, the amount of depreciation will be 10,000, ओके। इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर प्रिपेयरिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वी विल चार्ज दिस अमाउंट। क्लियर ना? चलिए, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन आपने निकालना सीख लिया। अगर इसी क्वेश्चन में कहे कि किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, पहला तरीका दिया है, दूसरे तरीके में ये कहे कि इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रुपीज 1 lakh and we are charging depreciation at the rate by the 10%, ठीक है ना, 10% के रेट से हम डेप्रिसिएशन, वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय द रेट ऑफ 10%। देन व्हाट वी विल डू, वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन 1 lakh माइनस डेप्रिसिएशन, वी विल कैलकुलेट 1 lakh into 10/100 मीन्स 10,000। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे और 10,000। अब हम बनाएंगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। जो भी एसेट्स होगा वो एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। तो हम मानते हैं प्लांट मशीनरी खरीदा, ठीक है ना, हमने खरीदा
या बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी, और अगर खरीदा होगा तो एंट्री क्या होगी, खरीदने की मशीनरी की एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये खरीदा। पोस्टिंग क्या हो जाएगी यहां पे, ध्यान से देखिएगा, आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे ही कहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द बैलेंस ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 3 years, एट द एंड ऑफ 5 years, एट द एंड ऑफ 7 years। तो इस तरीके से आप हर साल उसको क्या करेंगे, हर साल का अकाउंट बनाते जाएंगे, इसी अकाउंट में उसको बैलेंस को फॉरवर्ड करते जाएंगे। देखिए क्या कैसे करते हैं। अब ये प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम, एक साइड में एंट्री बताते जा रहे हैं और एक साइड में आपको अकाउंट भी बना के दिखाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 1 लाख की वैल्यू है और एट द रेट 10% के हिसाब से हम वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ओके। और इस एसेट्स को हम कैलकुलेट खरीद रहे हैं कब, 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015, और मुझे बैलेंस जानना है कब, 31 दिसंबर 2018 को बैलेंस जानना है। अगर कहता है 2020 को तो हम 5 साल का अकाउंट बनाएंगे, अगर कहेगा 2019 को तो हम 4 साल का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ कह रहा है कि 31 दिसंबर 2018 को कितना मशीनरी का बैलेंस था आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परचेज द मशीनरी and we will pass the journal entry for purchasing machinery, plant and machinery account debit to bank from the rupees 1 lakh। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। एंट्री बन गई। पोस्टिंग क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। एज वी आर नोइंग, जो भी अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहा है, मेरे एसेट्स क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और हमारा क्या होगा, ऑन विच डेट, ऑन 1 जनवरी, ठीक है ना। एंट्री क्या होगी आपकी, टू बैंक, कितना, 1 लाख। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करेंगे वो साल के लास्ट में करेंगे, मीन्स जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, 1 जनवरी को हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और हमने बैलेंस पूछा है 31 दिसंबर 2018 को। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2018 तक, ठीक है ना। 1 दिसंबर 15 तो 16 है, 16 15 31 जनवरी 2015 ही है, ठीक है ना, 16 नहीं, मतलब 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक, ये मेरा पूरा 1 साल का फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरीके से हम करेंगे। फिर हम यहाँ जो डेट लिखेंगे वो क्या है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2015 31 दिसंबर, उसी साल 2015 में, 1 साल का। डेप्रिसिएशन क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन, कितने से, 10,000 से। मैंने कैलकुलेट किया, देख लीजिए 10,000। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो भी एसेट्स होगा कितने से, 10,000 से। यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, आप डेट भी लिख लीजिएगा, बाई डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है ना। अभी जर्नल एंट्री है, इसके साथ इसकी मैं पोस्टिंग भी कर रहा हूँ। अब देखिए, अब इस साल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है, 15 का जो अकाउंटिंग सेशन पीरियड है वो खत्म होने वाला है और हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है क्लियर करके हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो अब यहाँ पे बैलेंस मेरा आएगा कितना, बाई बैलेंस सीडी कितना, 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया, 90,000। अकाउंट क्लोज, ठीक है ना, पहले साल का अकाउंट क्लोज हो गया। ये कब आया, ये 31 दिसंबर को ही इसका बैलेंस कैलकुलेट हो गया। 31 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द मशीनरी। मतलब ये जो 1 साल
पहले हमने 1 जनवरी को मशीनरी खरीदा, उस पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और उसका जो 1 साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसकी बैलेंस वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू 90,000। फिर सेम प्रोसीडिंग ईयर हम फिर 2016 में आ जाएंगे। फिर 1 जनवरी ये बैलेंस यहां चलाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना 90,000। आपने लेजर बनाया होगा, लेजर ही है ये, ठीक है ना। पीएम अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोल रहे हैं, इसी के लेजर को मैंने, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो जाके लेजर वाला वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं कैसे हम अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना। तो टू बैलेंस बीडी 90,000। फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 10। इक्वल कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब यही सेम अमाउंट विल बी चार्ज फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 2016 में 31 दिसंबर को क्या लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन कितना 10,000 बाई बैलेंस सीडी, 90 में से 10 गया कितना 80,000। फिर दूसरे साल का अकाउंट क्लोज, दूसरे साल का अकाउंट क्लोज हो जाएगी। ये टोटल कर देंगे, मैं टोटल नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। 90,000 दोनों साइड लिखेंगे, ऊपर भी टोटल करेंगे 1 लाख दोनों साइड टोटल लिखेंगे। ये दूसरा साल खत्म 31 दिसंबर। तीसरा 2017 1 जनवरी। ओके, देखो अब हम सेम ईयर में यही एंट्री करेंगे, सेम ईयर में सेम एंट्री हम करेंगे ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। ओके, कर लीजिए। टू बैलेंस बीडी कितने से 80,000 एंड बाई बैलेंस बाई डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर कब 2018 2018 नहीं 31 दिसंबर 17, ठीक है ना। अच्छा, कितना हो जाएगा 10,000, 4 साल का अकाउंट बनाना है। फिर बैलेंस निकालेंगे, बाई बैलेंस सीडी, वही सेम प्रोसीडिंग 70,000 टोटल। बात आया 1 जनवरी 2018, एंट्री होगी टू बैलेंस बीडी कितना 70,000। फिर यहां पे चार्ज होगा 31 दिसंबर 2018, 18 मतलब सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन कितना 10,000 बाई बैलेंस सीडी कितना 60,000 अकाउंट क्लोज। अब किस डेट को बैलेंस पूछ रहा है, एट द डेट 31 दिसंबर 2018 को मशीनरी का बैलेंस निकालना है और मशीनरी का बैलेंस कितना है 60,000 रुपीज बन के आ रहा है। तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और ये मेरा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा। जो दिख रहा है यहाँ पे 60,000, तो इसको हम लिया के ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 60,000 कब 1 जनवरी 2019 को ये मेरा बैलेंस निकल के आएगा। क्लियर, और हम ये एंट्री हम सेम करते जाएंगे, ठीक है ना। अब जब 10वां साल होगा, ठीक है ना, जब आफ्टर 10th ईयर होगा तब हम क्या करेंगे, मशीनरी को हम बेचेंगे। मतलब मशीनरी की हम देखेंगे स्क्रैप वैल्यू कितनी बच रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, इस कंडीशन में स्क्रैप वैल्यू नहीं देता है। जब परसेंटेज देगा, परसेंटेज के थ्रू आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, तो आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वो आपको डायरेक्ट अमाउंट ऑफ परसेंटेज दिया रहेगा और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के टाइम ही नीचे बता देगा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या करना, क्या दोनों तरीकों में आपने क्या कि इक्वल अमाउंट आएगा। मतलब अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हम वही अमाउंट हर साल, आपने देखा हर साल मैंने एक ही अमाउंट चार्ज किया डेप्रिसिएशन के लिए, ये सेम अमाउंट 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000, ओके। और वो सेम अमाउंट विल बी चार्ज एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, फॉर फर्दर ईयर्स। मतलब आगे जितना ईयर्स कहेगा उसके लिए हम चार्ज करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम उस एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स को बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, जो मतलब रिमाइंडर होगा, जो स्क्रैप वैल्यू होगा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो जाएगा, जितना भी बेचेंगे, जितना भी अमाउंट लिख देंगे। ओके, ये 10वें साल के बाद होगा। 10वें साल के मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ ही है 10 साल। चौथा, अब इस एसेट्स को हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं कि लॉस में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट पे बेचेंगे तो एंट्री होगी पीएल डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और लॉस बेचेंगे तो क्या होगा, एसेट डेबिट टू लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स, मैंने जनरल एंट्री भी बताया आपको और इसकी पोस्टिंग भी बताया, साथ में अकाउंट खोलिए। तो ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ठीक है ना। अब अभी तो एक एसेट्स था, आपको मेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्टीज में मिलेंगी, क्योंकि एक एसेट्स की जगह कई एसेट्स आपको दे दिए जाएंगे, और उन सारे एसेट्स को फिर आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन लगाने के टाइम एक कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, इसको ध्यान में रखना है। मशीनरी का मतलब एसेट्स। दूसरा, डेट बहुत ध्यान होना चाहिए। तीसरा, कैलकुलेशन। ये 3 पॉइंट होंगे जो आपको हमेशा ध्यान में और बहुत फोकस होकर करने हैं। ठीक है ना, तभी आपका क्वेश्चन सही लग पाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हम इन तरीकों से एसएलएम के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट मेथड देखेंगे। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जितने भी, अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 11 का वीडियो है, तो क्लास 11 की वीडियोस सारे टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, और उस टॉपिक वाइज देख के आप टॉपिक वाइज वीडियो को समझ सकते हैं। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।